वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ लेके आए हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि सवालों को हल करते समय हमें काम में आने वाले हैं। इन सूत्रों को देखने से पहले मैं आप लोगों को जो क्लास 11वीं में हमने अध्ययन किया था महत्वपूर्ण सूत्रों का, थोड़ा सा उनको मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं सूत्रों की सहायता से प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के सूत्रों को निकाला गया है या उनकी जब अपने डेरिवेशन करेंगे उस समय वो हमें काम में आने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्लास 11वीं की बुक पे। तो आगे हैं दोस्तों हम अपने क्लास 11वीं के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो कि हमने पहले से पढ़ रखे हैं, बस उनको थोड़ा सा रिवाइज करना है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपके सामने उनको हाईलाइट करता रहता हूँ। पहला फार्मूला cos x स्क्वायर प्लस साइन x स्क्वायर इक्वल टू 1, सभी जानते ही हैं। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू कोस एक्स, और साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये जो फार्मूले हैं और इसमें और भी ये अपने सामने आने वाले हैं, इनको हमने 11वीं क्लास में एक अलग मेथड से याद रखने का तरीका निकाला था, उससे आप उनको याद कर सकते हो। कोई ये ज़्यादा याद करने वाली ज़रूरी नहीं है। अगर थोड़ा सा आपको तो मैं यहाँ बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे इस तरीके से अपने 4 पार्ट बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, है ना। ये फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अगर जैसे अब ये 2n पाई प्लस एक्स है, तो सबसे पहले तो ये देखना है दोस्तों कि अगर मान जैसे π/2 का एंगल है π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा, ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें चेंज वाली प्रॉपर्टी काम में लेनी होती है। जैसे अगर साइन थीटा साइन π/2 प्लस थीटा है तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे कोस के अंदर कोस आएगा, अब प्लस आएगा या यानी कि कोस ये प्लस देगा या माइनस देगा। इसके लिए हमने देख रखा है कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे आल पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, है ना, साइन थीटा और कोसेक थीटा। और इसमें टेन थीटा और कोट थीटा, और इसमें कोस थीटा और सेक थीटा। ये जो प्लस माइनस वाला है ये तो इसके आधार पे सारे हो जाते हैं, है ना। जैसे ये साइन π/2 प्लस थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये π/2 ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। और जैसे इसमें प्लस थीटा करेंगे तो अपने सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही जो साइन है वो यानी कि प्लस का रिजल्ट देगा, तो ये कोस थीटा जो है वो प्लस का आएगा। तो ये बातें तो अपने पहले सीखी हुई हैं। और अगर मान लो अपने पास ये इस तरीके का है, अगर हमने दे दिया कि साइन π/2 माइनस थीटा, तो π/2 का मतलब ये एंगल है। जैसे माइनस करेंगे तो अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव है, तो लेकिन π/2 के हिसाब से साइन का मान कोस हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए कोस थीटा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने 11वीं के अंदर सीखी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से जानते हो। तो ये जो फार्मूले अपने पास आ रहे हैं इनकी ज़रूरत नहीं है ना, ये अपने पहले से पता है। जैसे ये साइन माइनस एक्स है, माइनस एक्स का मतलब सीधा से ये माइनस में जा रहा है, तो माइनस में जा रहा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। एक तरह के फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसमें साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। और ये जैसे माइनस थीटा आ रहा है तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस आ रहा है, तो कोस जो है इसमें पॉजिटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव आ गया, है ना।
ये जैसे आ रहा है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये cos पाई बाई 2 आने के कारण ये चेंज हो गया साइन के अंदर, और पाई बाई 2 में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे आपके पास पाई बाई 2 वाला एंगल है, और इस पाई बाई 2 माइनस आते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ऐसे ही ये साइन कोस में चेंज होकर ये पॉजिटिव आ गया। और भी आपको यहाँ फार्मूले मिल जाएंगे ये कोस वाले सारे, है ना। तो इसके अंदर जो अपने को इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के अंदर जो मेन फार्मूले काम में आने वाले हैं उनको मैं थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि वो आप उनको थोड़ा ध्यान से, ये मैं उनको ग्रीन पेन से कर देता हूँ ना। तो इसके अंदर जैसे एक ये फार्मूला है अपना, ये काम में आने वाला है, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी कि अगर कोस एक्स प्लस, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ कोस क्या करता है, माइनस देता है। कोस को आप यूँ समझ सकते हो कि कोस थोड़ा मतलब जैसे थोड़ा सा टेढ़ा है, अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो वो माइनस दे रहा है, ठीक है। और अगर कोस एक्स माइनस वाई है तो वो क्या रिजल्ट है, वो प्लस दे रहा है, उल्टा दे रहा है, यानी कि ये दोनों फार्मूले जो हैं वो अपने को काम में आने वाले हैं। तो इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर ले, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। और एक बात और देखो, ये कोस वाला फार्मूला क्या कर रहा है, पहले खुद आ रहा है, मतलब ये खुद को क्या हीरो समझता है अपने आप को, कि कोस का मान है तो वो खुद हीरो है, वो पहले आएगा। कोस एक्स कोस वाई दोनों इकट्ठे आ गए, बाद में के साइन वो कहता है कि आप आ जाओ। और आने भी कैसे दे रहा है, यहाँ निशान के बिल्कुल ऑपोजिट, प्लस वाला फार्मूला है तो माइनस आके कह रहा है कि आप आ जाओ, माइनस आ रहा है तो बाद में प्लस दे के कह रहा है बाद में आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट ये फार्मूला सेम वही फार्मूला है, लेकिन इसके अंदर साइन आ गया है, साइन एक्स प्लस, अब देखो साइन बिल्कुल सीधा साधा है, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब देखो साइन क्या कह रहे हैं, एक बार साइन एक्स आ गया तो फिर कोस वाई को भी आने दे रहा है, प्लस का साइन है तो प्लस आ रहा है, क्योंकि पहले साइन एक्स आ गया था, इसलिए देखो अगली बार कह रहा है कि भाई पहले आप आ जाओ कोस एक्स और फिर साइन वाई आ जाओ। हालांकि इसका कोई आपस में वो नहीं है, साइन वाई कोस एक्स भी लिख सकते हैं, अपने थोड़ा सा याद रखने के लिए अपने ऐसा समझ सकते हैं, जो कि आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा, है ना। तो साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा मैं इसको वो नीचे कर देता हूँ। ये अपने पास आ गया था। अब यहाँ जो आप ये देख पा रहे हो, ये सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे फार्मूले जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट उसके आधार पे निकाले जा सकते हैं, इनको कोई याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। बस ये दो फार्मूले जो हैं ये अपने को आएंगे काम में, एक ये फार्मूला और ये। तो 10x प्लस वाई 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x 10y। 10x प्लस वाई भी बिल्कुल सिंपल सही है, अगर यहाँ प्लस आ रहा है 10x प्लस यहाँ प्लस आ रहा है तो ऊपर भी प्लस ही आ रहा है 10x प्लस वाई, और नीचे इसका माइनस हो रहा है 1 माइनस 10x 10y। एक बार दोनों जुड़ गए और 1 आकर के माइनस होकर के दोनों मल्टीप्लाई हो गए। 10x माइनस वाई में 10x माइनस 10y, अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस, और नीचे इसका ऑपोजिट यानी कि प्लस 1 प्लस 10x 10y। ये वाला फॉर्मूला जो है कब लगते हैं, ये इसने स्पेशल दे रखा है
कि इनमें से 10x प्लस वाई जो दे रखे हैं इनमें से कोई भी कोण जो है π/2 नहीं, π/2 या उसका कोई विषम गुणांक नहीं होना चाहिए। उसका रीजन है कि अगर मान लो ये विषम गुणांक वगैरह हो गया तो 10π/2 का जो वैल्यू होती है वो अपने जानते हैं कि इन्फिनिट होती है, तो यानी कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए एंगल ये नहीं होना चाहिए। इसका हमें कोई वो मतलब नहीं है, देने वाला जो क्वेश्चन है वो अपने आप हमारे को सही सवाल ही देगा। उसके बाद दोस्तों आ जाता है फिर कोट x प्लस वाई वाले भी इम्पोर्टेंट, इसका भी है, हालांकि ये ज़्यादा वो नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इसका भी उसने डेरिवेशन दे रखा है, कोट x प्लस वाई। अब कोट जो है वो कोस के जैसे है। 10xy वाले में क्या था, 10x प्लस 10y था और 1 माइनस नीचे वाला आ रखा था। इसमें क्या, इसमें उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि कोट जो है वो कोस 10 का उल्टा ही है। तो यहाँ आ रहा है कोट x कोट y माइनस 1 और कोट y प्लस कोट x। कोट x माइनस वाई, ये यानी कि ये हमें करना है, ये वाला हमें करना है कोट x कोट y माइनस 1 कोट y प्लस कोट x और कोट x माइनस वाई, ये भी कोट x कोट y प्लस 1 कोट y माइनस कोट x, ये दोनों हमें करने हैं। और उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट जो कि हम पहले से भी जानते हैं कि कोस x के साइन x के टेन x के जो फार्मूले हैं ये सबसे ज़्यादा काम आने वाले फार्मूले हैं जो आप देख पा रहे हो। ये दोस्त कोट के देखो कितने फार्मूले, कोस 2x के कितने फार्मूले हैं। पहला फार्मूला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा फार्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो देखो कोस यहाँ भी ये अपनी दादागिरी दिखा रहा है, कोस पहले आ रहा है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये अपने को याद हो गया। और दूसरा पार्ट 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, देखो यहाँ भी पहले आ रहा है। अब देखो यहाँ साइन को आने तो दे रहा है लेकिन क्या कर रहा है, माइनस के बाद आने दे रहा है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और ये चौथा फार्मूला, इसमें दोस्तों ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये ध्यान रखने वाला है। अब टेन स्क्वायर एक्स कैसा है कि वो बिल्कुल सीधा साधा और साइन एक्स के जैसे है ना। तो टेन स्क्वायर एक्स देखो ये रहा 2 टेन एक्स, ये 2 टेन एक्स का फार्मूला देखो कैसा है, 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, सिंपल सा सीधा साधा। क्या कर रहा है, खुद लॉस उठा रहा है बेचारा, 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि खुद लॉस वाला फार्मूला बना रहा है। प्रॉफिट एक तरह से अपने याद करने के हिसाब से इसको थोड़ा सा इमेजिन करके माने, है ना। और देखो दूसरों को ये जो 10x वाला है ये दूसरों को कैसा दे रहा है, अपॉन के नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर दे रहा है, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। और देखो ये जो साइन x के इक्वल में 10 आ रहा है वो भी 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि इस पार्ट पे ध्यान दो, ये जो साइन 2x के अंदर भी आ रहा है नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर आ रहा है, कोस के अंदर आ रहा है वो भी 1 प्लस टेन स्क्वायर आ रहा है और इस खुद के नीचे माइनस आ रहा है। ये दोनों एक जैसे होते अगर ये निशान दोनों एक जैसे है ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, साइन एक्स में नीचे प्लस है, इसमें नीचे माइनस है। तो देखो कोस 2x के एक बार आप लोग फिर रिवाइज कर सकते हो कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स।
जब कोस के पास डबल एंगल है तो सारे के सारे ये हाफ एंगल हो जाते हैं। ठीक है। साइन के अंदर साइन के दो ही फार्मूले हैं, 2 sin x cos x और दूसरा है 2 tan x अपॉन 1 + tan square x, और tan 2x आपने देख ही लिया, 2 tan x अपॉन 1 - tan square x, है ना। उसके बाद दोस्तों ये sin 3x का आ जाता है, sin 3x = 3 sin x - 4 sin cube x। यहाँ भी देखो sin 3x पहले स्मॉल थोड़ा डिजिट आ रहा है ना, साइन क्या कर रहा है, पहले थोड़ा ले रहा है, जैसे 3 sin x - 4 sin cube x। और कोस में देखो यहाँ भी इसकी दादागिरी का है, मैं पहले बड़ा डिजिट ले रहा है खुद, 4 cos cube x - 3 cos x। तो दोस्तों कैसे भी करके इनको याद रखना है ना। ये तो थोड़ी सी मेरी एक टेक्निक है, मेरे हिसाब से मैं इनको ऐसे याद रखता हूँ। आपको और भी कोई बढ़िया तरीका या हो आपके पास तो येन केन प्रकेण हमें ये फार्मूले जो हैं वो याद करने हैं, कैसे भी कर लेना, है ना। जो कि क्योंकि हमें ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के अंदर इनका इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन इन्हीं से ही बना है, इनका उल्टा ही है, अपोजिट ही मान लो आप इनका। तो tan 3x का क्या दे रखा है, 3 tan x - tan cube x और 1 - 3 tan square x। ये क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर x, ये भी इम्पोर्टेंट है। cos x + y, यानी कि जब दो कोस के अंदर ही हैं, इनके जब प्लस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 cos x + y/2 और cos x - y/2। ठीक है। देखो यहाँ भी ये खुद आ रहा है दोनों बारी, है ना, प्लस है तो 2 cos x + y/2 cos x - y/2, और माइनस आ रहा है cos x - y। तो देखो साइन को आने तो दे रहा है, लेकिन यह तो कह रहा है बाहर माइनस लगाओ, -2 sin x + y/2 और sin x - y/2। तो चलो ये हमें याद करने हैं। ये माइनस चाहे यहाँ लगा लो, चाहे इनका प्लस माइनस करके x बाद में लेके माइनस रख सकते हो, कैसे भी करके हमें याद करने हैं ना। और उसके बाद दोस्तों फिर ये आ जाता है sin x का ना, sin x का फॉर्म sin x + y 2 sin x + y/2 cos x - y/2, और sin x - y यहाँ देखो माइनस आ रहा है तो cos को पहले आने दे रहा है, ये 2 cos x + y/2 और sin x - y/2, 2 cos x cos y cos x + y + cos x - y -2 sin x sin y cos x + y - cos x - y, और 2 sin x cos y sin x + y + sin x - y, 2 cos x sin y sin x + y - sin x - y। तो यहाँ तक ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले यूज हो गए। अब उसके बाद ये वही दिया रखा है कि sin x अगर = 0 हो तो x का मान क्या होगा, n π। तो ये हम उस रेंज वाले जो ग्राफ के अंदर हमने देखा था उसके अंदर हमें पता ही है कि जब sin x का जो ग्राफ होता है, जहाँ जहाँ पाई आता है वहाँ पे वो 0 हो जाता है। वैसे ही cos x = 0, तो जब 0 हो तो x का मान क्या होता है, 2nπ + 1 π/2, यानी कि जो π/2 का जो मल्टीपल जो भी आ रहा है वहाँ पे वो 0 होता है। ये भी हमने देखे थे अच्छी तरह से। अब ये तीनों चीज़ें पहले ही हमने पढ़ ली थी, है ना। sin x = sin y, तो x = nπ + -1 की पावर ny, और cos x = cos y, तो x = 2nπ + -y, tan x = tan y, तो x = nπ + y। तो दोस्तों ये सारे हमने जो फार्मूले इसको रिवाइज किया है, अब इन्हीं फार्मूला का हम यूज करके अपने जो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के जो मेन फार्मूले हैं उनकी हमें स्थापना करनी है। तो चलते हैं अपने वापस सीट पे जहां हमें क्वेश्चन को हल करना है।
तो आगे दोस्तों अपने अब हम इसने स्टार्ट करते हैं। फार्मूला अपने पास दे रखा है दोस्तों। आप लोग देखो, जब भी ये एक्सरसाइज, ये वीडियो वगैरह आप लोग देखते हो तो बुक आप अपने पास रखो, है ना, ताकि मैं कौन सा करवा रहा हूँ, किस प्रकार से करवा रहा हूँ, आपके थोड़ा ध्यान में रहे। तो दोस्तों पहला फार्मूला अपने को इन्होंने दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। सॉरी, ये थोड़ा लिखने में समस्या आ रही है। साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, फॉर्मूला है अपना साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और वही प्लस माइनस ये वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों अब इस प्रकार का जो साइन का जो अपने पास प्लस माइनस में आएगा, जब दोनों साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई प्लस माइनस होंगे, तो हमें इस प्रकार से ये फार्मूला जो है वो यूज में लेना है। लेकिन दोस्तों अगर इस फार्मूले को आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो साइन इनवर्स वाला फंक्शन है, ये साइन इनवर्स वाला ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, अगर थोड़ी देर के लिए आप इसको a मान लो और ये जो y वाला है इसको आप b मान लो, तो एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है, a प्लस माइनस b, यही हो रहा है, a प्लस माइनस b। और इधर आपका क्या है, साइन इनवर्स है, तो ये साइन इनवर्स का जब अपने दोनों साइडों में प्रतिलोम लेंगे, साइन इनवर्स का प्रतिलोम अपने साइन लगाएंगे, तो इधर भी साइन ये साइन आ जाएगा। तो एक्चुअल में फार्मूला कौन सा बन रहा है, साइन ए प्लस माइनस बी। तो दोस्तों अपने अभी 11वीं क्लास के जो फार्मूले देखे थे उसमें यही फार्मूला था कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था, साइन ए और फिर कोस को आने दे रहा था, कोस बी, प्लस था तो सिंपल प्लस ही आ रहा था और माइनस है तो माइनस ही आ रहा था, और फिर वापस कोस ए को आने दे रहा था और फिर साइन बी आ गया था, है ना। तो देखो इसी फार्मूले को कन्वर्ट करके इस फार्मूले में बनाया गया है प्रतिलोम फंक्शन के अंदर। लेकिन देखो हम इसको बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए हम इनका डेरिवेशन जो है वो साथ के साथ करते चलते हैं ना, आप लोग समझते जाओगे इसको। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू ए। अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू ए है तो हम दोनों साइडों का क्या लेंगे। अब आप इसको ऐसे मत लिखना, ये मैंने आप लोगों को पहले बहुत बार बता दिया है, इसको x इक्वल टू साइन ए, हालांकि ये सही तो है, बिल्कुल कोई गलत करने वाला नहीं है, लेकिन देखो आपके दिमाग में जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो साइन इनवर्स ये दे रखा है ये घूम के यहाँ चला जाता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है वो भी आप लोग देख सकते, अभी मैं बता देता हूँ आपको, पहले भी मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन मेरे से क्या रहा नहीं जाता है, मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन जो है ना वो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अपने दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए, बाकी फिर उनको लिखो चाहे आप कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास साइन इनवर्स x इक्वल टू हमने a एज्यूम कर लिया। अब हम करने क्या वाले हैं, दोनों साइडों का प्रतिलोम लेंगे। जैसे साइन इनवर्स का प्रतिलोम साइन होगा और इधर भी साइन होगा। एक्चुअल में ये इस हिसाब से प्रतिलोम के हिसाब से कैंसिल आउट होते हैं और फिर हमारे पास x बचता है और फिर अपने साइन a ये लिखते हैं। अब देखो ये लिखा तो वैसे ही है ना, लिखा तो वैसे ही है, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि हमने दोनों साइडों का
इन्वर्स लिए है ना, साइन इन्वर्स अंदर दे रखा है तो उसका इन्वर्स मतलब उसका ओपोजिट साइन बना, वो दोनों साइडों में हमने लिया है। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो ऐसे ही है, तो हम बार बार से ये चीज़ लिखेंगे नहीं। आप इसको भले मत लिखो, आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, आप ये चीज़ लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई गलत करने वाला नहीं है। लेकिन वही बात कि आपको पता होना चाहिए कि हमने इन दोनों साइडों का जो है वो प्रतिलोम लिया है, इसलिए ये चीज़ लिखी है ना। तो आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब हमने x का मान जो है वो साइन ए हमारे पास आ गया। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि हम ये साइन की जो पहली प्रॉपर्टी है, पहला फॉर्मूला है अपने पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का मान निकाल तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ मैंने थीटा ले लिया तो ये एक तरह का थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना। यहाँ पे आप ए लेके चल रहे हो तो मेरे को यहाँ भी ए लेके चलना चाहिए। मैं इसको भी कर देता हूँ सही, ताकि आप लोगों के बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे। अपने इसको ए एंगल में लेके चल लेते हैं, वो तो एक ही बात है, कोई भी एंगल में अपने लेके कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय फलन जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए का मान क्या आ रहा है, साइन ए का मान अपने एक्स लेके चल रहे हैं, तो ये आने वाला है आपके पास कोस ए का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए आप? यानी कि जो कोस ए का मान है वो आ रहा है अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन ए का मान एक्स ले रहे हैं तो कोस का आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मैं y के रूप में करूँगा, यानी कि अगर y को y इक्वल टू साइन b मान लेता हूँ, या कुछ भी मान लो, चलो साइन b मान के चलता हूँ, तो कोस b का मान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आने वाला है। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये जो अपने लिखा है ये इतना, ये चीज़ समझ में आ गई है ना। तो हमने ये जो फार्मूला लिखा है उसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू यहीं पुट कर दें या नीचे करें? नीचे कर देते हैं, चलो। वैल्यू हम चलो यहाँ नीचे कर देते हैं ना, क्वेश्चन अपने लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। अपने पास यही है, सॉरी, एक ये जो पेन है ना ये सेलेक्ट नहीं होता, थोड़ा यहाँ समस्या हो रही है। तो हमें निकालना है साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई था क्या, एक्स प्लस माइनस दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, इनका हमें मान निकालना है ना, ये हमें निकालना है। तो हमने इसको क्या ए प्लस बी के हिसाब से क्या आया था, साइन ए प्लस माइनस बी, और हमने ये फार्मूला लिख दिया था कि साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। अब साइन ए का मान अपने देखा था अभी कि साइन ए का मान अगर अपने x मान के चलते हैं तो कोस ए का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो
साइन ए का मान x मान के चलते हैं तो साइन ए का मान x मान के चलते हैं तो यहाँ पे आएगा कोस b का मान। अब कोस b का मान कौन सा है, ये रहा, √1 माइनस वाई स्क्वेयर। तो आ गया √1 माइनस वाई स्क्वेयर, और कोस ए का मान फिर आ गया, और यहाँ पे कोस ए का मान अपने देखा ही अभी √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और साइन वाई का मान बी का मान भी। तो आ गया अपने साइन बी का मान थोड़ा याद रखने के लिए अपने पहले लिख लेते हैं, और कोस का मान वही √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये अपने पास साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूले का डेरिवेशन हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। तो देखो दोस्तों, समझ आ गया होगा आपको, है ये कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा ही है। आपको बस एक दिमाग में याद रखना है कि अगर x वाली वैल्यू अपने साइन x ले रहे हैं तो x नहीं होएगा, ये x जो है a होएगा, मान लो कुछ भी मान लो, साइन a ले रहे हैं तो जो कोस a का मान आने वाला है वो √1 माइनस एक्स स्क्वेयर ही आएगा, क्योंकि साइन स्क्वेयर a प्लस कोस स्क्वेयर a इक्वल टू 1 होता है, इसलिए, है ना। बात अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, पहले भी अपने ये चीज़ सीख चुके हैं कि जब ऐसा होता है तो कोस का मान ये आता है, और tan a का मान क्या आता है, tan a का मान आता है साइन बटा कोस। तो साइन की वैल्यू x और कोस की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और उसके बाद कोट का भी अपन लोगों ने पहले कर लिया था, है ना। ये इस सेकंड पार्ट के अंदर ये tan का उल्टा होता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ये x नीचे, सेक का जो वैल्यू है वो कोस की अपोजिट होती है, सॉरी ये मैं यहाँ थीटा गलत लगा रहा हूँ, ए आएगा, ए एंगल चल रहा है तो ए ही रहेगा। ये सेक आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, कोसेक का, कोसेक का जो है वो साइन का अपोजिट हो जाएगा 1/x। तो ये सारे के सारे जो हैं फार्मूले, जब साइन का मान अपने x मान के चलते हैं तो ऐसे करके इन सारों के मान अपने को पता चल जाते हैं। अब फार्मूले में जो जो आ रहा है उसकी वैल्यू अपने रख लेंगे और उसके जो स्थापना करनी है वो हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट डेरिवेशन है, इसी के अंदर पहले वाला जो ए पार्ट था इसको इसने ए पार्ट मान के चला है, चलो ये ए मान लिया इसने, इसको ए मान लिया, इसको अपने बी मान लेते हैं, ठीक है। बी, तो ये पेन चेंज क्यों नहीं हो रहा है, बी ले लिया। अब अपने पास है 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आ गया अपने पास 2x √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये अपना फार्मूला जो कि अब हमारे को निकालना है, ये दिया होगा और ये अपने पास डेरिवेशन करके इसको निकालना है। तो दोस्तों, इसके लिए भी हम वही चीज़ देखते हैं दोबारा कि ये जो अपने पास ये दे रखा है साइन इनवर्स x, अगर ये वाला अपना एंगल a मान लें इसको, तो ये हमारे सामने क्या है 2, तो 2a का ये कोण बन गया, और ये साइन इनवर्स x जब दोनों साइडों का अपने इनवर्स लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2a। अब साइन 2a या साइन 2 थीटा या साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन a कोस a।
समझ में आ गया होगा आपको। सेम वही फॉर्मूला है sin 2x। अपने मैं x यहाँ पे इसलिए नहीं लेके चल रहा हूँ क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है ना। फार्मूला तो अपने जानते हैं कि x के रूप में फार्मूला इस तरीके का है, ये sin 2x इक्वल टू 2 sin x और cos x, ये फार्मूला है अपने पास, है ना। लेकिन इसको मैं ए एंगल मान के चल रहा हूँ क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। तो आप कोई भी दूसरा एंगल मान के चल सकते हो, जो दिया हुआ है उसको अपने नहीं मानते ताकि वो आपस में मिक्स ना हो, इसलिए, है ना। तो चलो अपने ये बात समझ गए हैं। तो ये फार्मूला है अपने पास। अब हमने यहाँ क्या मान के चले हैं, हम यहाँ हम मान के चले हैं थोड़ा सा, ये साइन इनवर्स एक्स को हमने ए माना है। तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट सॉरी ये कर लेते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स को हमने मान लिया ए, ये ए मानना है, ये वाला ए, समझ रहे हो। ये जो दो है ये तो आगे वाला दो है, ये इस पूरे को हमने ए माना है। तो दोनों का इन्वर्स लेने पे वही बन जाएगा, एक्स का मान साइन ए, एक्स का मान साइन ए है। तो अभी आप लोगों को बताया था कि कोस का मान क्या हो जाएगा, कोस ए का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर होने वाला है। बात आ गई समझ में। तो जब इन दोनों के मान अपने यहाँ पे रखेंगे, है ना, ये दो आपका आ गया, ये दो का दो आ गया, साइन की जगह आपका आ गया, साइन ए की जगह आपका आ गया एक्स, और कोस ए की जगह आपका आ गया ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आपका ये साइन चल ही रहा है, साइन ए, है ना, ये साइन 2a चल रहा है। अब जब इसका अपने इन्वर्स लेंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ तो वापस वही 2a रहने वाला है, ये साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि अपने को यहाँ प्रूफ करना है। और ये 2a रह गया, a का मतलब वापस वही इनपुट हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x, और एज इट इज वही। आगे बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड फार्मूला है 3 साइन इनवर्स x। अब आपको यहाँ देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये 3a का है, 3a का है, और इधर आपको साइन इनवर्स दे रखा है। तो आप ये समझ जाओ कि अब ये साइन 3a का फार्मूला होगा। अब साइन 3a का फार्मूला क्या था, साइन ए बिल्कुल सिंपल था, सीधा साधा था। तो क्या आ रहा था, 3 साइन ए आ रहा था, माइनस बाद में 4 साइन क्यूब ए आया था। बात आप लोग यहाँ पे समझ गए कि अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स x को a मान लूँ, एज्यूम कर लूँ कि साइन इनवर्स x इक्वल टू a है, तो x का मान हमें मिलने वाला है साइन a। साइन ए मिल गया। कोस एक अब यहाँ कहीं फार्मूले में है ही नहीं, तो अपने को ज़रूरत भी नहीं है निकालने की, और वो पता भी है क्या है, वो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन उसकी हमें यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, फार्मूले में साइन ही आ रहा है, तो साइन की जगह अपने को सिंपल सा एक्स रखना है। तो अपना ये फार्मूला जो है वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा x, ये 4, ये x की पावर 3, और ये साइन इनवर्स इधर दोनों तरफ प्रतिलोम लेंगे तो यहाँ पे आ ही जाएगा।
है ना, साइन इनवर्स x, और ये यहाँ पे वापस आपका 3a बच जाएगा। और a का मान अपने क्या मान के ये इनवर्स रखा था, तो यहाँ पे वापस आपका ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पे ये x नहीं है, ये गलती से लिखा गया x, ठीक है, साइन इनवर्स। तो यहाँ अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या आने वाला है मेरा, है ना, ये चीज़ आने वाली है 3x माइनस 4x की 3x माइनस 4x की क्यूब। तो आप लोग देख रहे हो दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट रोल है 11th के जो ये वाले फार्मूले अपन लोगों ने रिवाइज करें, है ना, ये जो अपने रिवाइज किए हैं इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप लोग इसको देख पा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो फार्मूला है कोस का, देखते हैं वो क्या है। वो हमारे पास है कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y, ठीक है। इनको बिना ब्रैकेट के आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोस x प्लस माइनस y। तो अब आप लोगों को ये पता लग ही गया होगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है। ये एक तरह का एंगल A है, प्लस माइनस ये आपका B है, और यहाँ पे आपको पता है कि कोस इनवर्स ही अपने पास आएगा, तो इसका ऑपोजिट यहाँ क्या बनने वाला है, कोस, यानी कि कोस A प्लस माइनस कोस B का फार्मूला ये। अब कोस को हमने पहले से देख रखे कि कोस क्या करता है, अपने आप को हीरो समझता है, इसलिए वो पहले आएगा कोस A कोस B, और बाद में आने देगा साइन को, है ना। और साइन को भी कैसा आने देगा, अगर प्लस है तो माइनस आने देगा, और माइनस है तो प्लस, साइन A साइन B। लो जी, फार्मूला हमने लिख लिया। अब इसके आधार पे हमने वो इसके मान जो है वो निकाल के इसके अंदर रखने हैं। तो हम पहले से जानते हैं इसके अंदर कि अगर कोस इनवर्स x का मान हमने a माना है ना, कोस इनवर्स x का मान हमने a माना है, तो हमें x का मान क्या मिलेगा, दोनों तरफ प्रतिलोम लेके कोस a मिलेगा। और अगर कोस a का मान x है तो फिर साइन a का मान क्या आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, पहली आइडेंटिटी से, है ना। और इसी प्रकार से अगर हमने कोस इनवर्स y का मान b माना है, तो y का मान आने वाला है कोस b। तो फिर साइन b का मान हमें क्या मिलेगा, साइन b का मान हमने मिलने वाला है √1 माइनस वाई स्क्वायर। बस ये जो हमें मान मिले हैं इनके मान हमें यहाँ रखने हैं और कुछ भी नहीं है ना। अब कोस a का मान x है तो x रख दिया, कोस b का मान y है ये, तो y रख दिया, माइनस प्लस वैसे ही साइन a का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन b का मान 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो दोस्तों हमने कितनी आसानी से जो है इसके फार्मूले का जो डेरिवेशन है ये कर दिया, है ना आसान। अब इसका जो नेक्स्ट अपने पास है वही
जैसे 2 साइन इनवर्स एक्स का आया था, तो इसमें भी जो भी पार्ट है वो 2 कोस इनवर्स एक्स का अपने को यहाँ डेरिवेशन करना। अगर क्या आएगा, कोस के अंदर ही आएगा, कोस इनवर्स कुछ आएगा, ठीक है। तो इसमें भी वैसा ही है कि अपने इसको अगर ए मान के चलते हैं, ये इतना कोस इनवर्स एक्स को ए मान के चलते हैं, तो ये 2a बन गया, और ये कोस 2a का फार्मूला अब अपने पास ही आने वाला है। अब यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। देखो, हम जानते हैं कि कोस 2a के 4 फार्मूले होते हैं। कौन कौन से? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नेक्स्ट 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और चौथा अपने पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये 4 फार्मूले हैं दोस्तों अपने पास। चारों में से आप किसी को भी पुट करके देख लेना, अपने को सेम रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो हम पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। लेट कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान के चले, तो हमें x मिलने वाला है कोस ए। क्योंकि अब इन पूरे के अंदर देखो हमारे पास एक ही एंगल है दोस्तों, यहाँ पे ए ही चल रहा है, हमारे पास कोई b नहीं है ना। तो हमें जो है वो दूसरा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अब फार्मूले के अंदर अपने पास क्या क्या आ रहा है, कोस आ रहा है, साइन ए आ रहा है। तो कोस ए का मान जब x है, तो अपने जानते हैं कि साइन ए का मान कितना आने वाला है, साइन ए का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। अब इसी के आधार पे ये जो वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है। तो हम रख देते हैं। यहाँ हमारे पास है कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए का मतलब यहाँ आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया साइन का मान, और इसके ऊपर हमें क्या लेना है, स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, यहाँ हम देख सकते हैं, ये हमारे पास बनने वाला है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब ये माइनस हम यहाँ खोल लेंगे तो इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें मिल गया कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास फॉर्मूला इसका यही बना है कि 2 कोस इनवर्स x कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आया है। इसी के बाद अपना नेक्स्ट है, जिसको हम सील में लिख लेते हैं, कोस इनवर्स 3 कोस इनवर्स x, यही होना चाहिए, 3 कोस इनवर्स x यही है। अब इसमें प्रतिलोम फलन का फार्मूला क्या बनेगा वो यहाँ अपने लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ थोड़े से इस बार जगह छोड़ के चलता हूँ ताकि नीचे अपने को लिखने में दिक्कत नहीं हो ना। इसको अपने वही मान के चले, ए और कोस प्रतिलोम से आ जाएगा। कोस 3a का मान हम जानते हैं क्या है,
पहले खुद आएगा 4 cos क्यूब ए, फिर आने देगा माइनस करके, मतलब खुद आएगा, खुद ही आएगा लेकिन छोटा आएगा, 3 cos ए, cos ए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट cos माइनस एक्स इक्वल टू ए, देन x इक्वल टू cos ए। बस साइन तो इसमें है ही नहीं, तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ अपने पास बन जाएगा। 4 का 4 आ जाएगा, cos की जगह x आ जाएगा, पावर 3 लग जाएगी, -3 आ जाएगा, cos a की जगह x आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा बन के तैयार है। ये डन। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ अपने चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें दे रखा है 10 का, तो 10 के फार्मूले की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर का आ गया होगा शायद, हाँ तीसरे का ही है। अब 10 में हमें दे रखा है tan इनवर्स x, इसमें हमें दो अलग अलग देख रहे हैं, इकट्ठे लेके चलते हैं अपने। tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, इसका tan के अंदर क्या आएगा, tan इनवर्स में क्या आएगा वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया ए एंगल है प्लस माइनस कोई बी एंगल है, और tan इधर से इन्वर्स होकर के हमारे पास आएगा, तो ये tan a प्लस बी का बन गया। tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, tan a प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही आएगा, जैसा यहाँ पे दिया है हूबहू वैसा ही साइन यहाँ आता है tan b, और अपॉन में 1 आता है, फिर यहाँ जो साइन है उसका ऑपोजिट आता है, यानी कि पहले प्लस है तो माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। और यहाँ तो ये दोनों ऊपर तो न्यूमरेटर में दोनों जुड़ करके आते हैं, और यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, tan a tan b। और ये वाला केस कब होता है, जब इन दोनों में से किसी एक का भी मान जो है वो a एंड b जो है नॉट इक्वल टू π/2 होना चाहिए। ये बात अपने पहले पढ़ी है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये π/2 नहीं है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम थोड़ा सा इसका वही मेथड इसको मान लो कि tan इनवर्स x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू tan a, वैसे ही tan इनवर्स y इक्वल टू b, तो y का मान tan b, यहाँ से tan b का और यहाँ से tan a की वैल्यू को इस फार्मूले में रखते जाएंगे, तो यहाँ हमें वो मिल जाएगा। tan a की जगह क्या है x प्लस माइनस y, tan b की जगह 1 माइनस प्लस एक्स वाई। ये आपका डेरिवेशन इसका हो गया। देखो कितना आसान है। अब उसके बाद 10 के अंदर हमें दे रखा है वही 2 tan a। बी पार्ट में आ जाते हैं अपने 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स में क्या बनेगा, तो वही अपना बन जाएगा ये 2, इसको a मान लिया, तो ये tan 2a का फार्मूला, और tan 2a का फार्मूला a की फार्मूला है, सीधा साधा बेचारा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पे खुद वो क्या लेता है
माइनस लेता है, और साइन को और कोस को क्या देता है, प्लस देता है नीचे, है ना, याद है, ओके, याद होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं दोस्तों, टेन इनवर्स x इक्वल टू ए, x इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ए। तो इसमें तो अपने पास यहाँ पे, सॉरी मैंने फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, एंगल ए में लेके चला हूँ, तो एंगल मेरे को यहाँ ए में ही लेके चलना पड़ेगा। टेन ए का मान यहाँ वापस पुट कर देते हैं, तो हमारा बन जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गुड, हो गया डेरिवेशन, सिंपल सा, बहुत ही क्यूट सा ना। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट आएगा दोस्तों, 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स वही मान के चलते हैं 3a, ये आपका a है, तो यहाँ बनने वाला है tan 3a। tan 3a का फार्मूला अपन ने पढ़ा था, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यही था फार्मूला। देख लेते हैं, यही होना चाहिए, यही है ना। चलो अब अपने वही है, जहाँ जहाँ tan a आ रखा है, हमें पता है कि जब tan इनवर्स x का मान a लेके चलें तो x की जगह tan a आने वाला है। जहाँ tan a है फार्मूले, वहाँ x हो जाएगा, x हो जाएगा तो अपने लिख लेते हैं, ये 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। बस ये डेरिवेशन आपका हो गया। उसके बाद 10 में और कुछ नहीं, बस इतना ही है। अब उसके बाद कोट का दे दिया, नेक्स्ट कोट का आ गया, कोट इनवर्स x प्लस माइनस कोट इनवर्स y। तो यहाँ कोट इनवर्स में ही बनने वाला है, इसको अपने a मान के चलें, इसको अपने b मान के चलें। तो कोट के अंदर हम जानते हैं कि कोट a प्लस माइनस b जो है वो क्या आता है। अब कोट के अंदर जो 10 में आया था, बिल्कुल उसका अपोजिट, नीचे वाला ऊपर आता है इसमें पार्ट। तो कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और ये नीचे प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आएगा अपना वही, इसमें कोट b पहले आता है, ये ध्यान कर लेना, कोट b पहले आता है, फिर प्लस माइनस कोट a बाद में, ठीक है, ऐसा है। तो हम अभी कर लेते हैं इसका डेरिवेशन। कोट इनवर्स x इक्वल टू अगर a है तो x का मान आ गया कोट a, कोट a अपने पास आ गया, और बस सिंपल सा ये वो तो वही है। कोट इनवर्स y का मान अपने चले हैं b लेके, तो y का मान आ गया कोट ये b। जहाँ जहाँ कोट a है वहाँ x आ जाएगा, जहाँ कोट b है वहाँ y आ जाएगा। तो ये हमारा पास आ गया है एक्स वाई माइनस प्लस 1 अपॉन, ये कोट b है तो पहले y आएगा, फिर प्लस माइनस x आएगा। ये कोट के दोनों फार्मूले हमने प्लस माइनस वाले इसी के अंदर ही सल्टा दिए। इसके बाद दोस्तों
अगले 3 फार्मूले आते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहला फार्मूला जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, यहाँ दोनों में जो एंगल आ रहे हैं वो एंगल क्या हैं, सेम आ रहे हैं। ऐसा फार्मूला अपने पास पहले भी आया था जिसमें क्या था, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, ऐसे फार्मूले अपने पास आए थे ना। इसमें क्या है, यहाँ पे एंगल अपने पास एक्स एक्स ही है, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स एक्स ये आए हैं इसमें, है ना। तो इनमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो सम होता है ना वो π/2 होता है। क्या होता है इनका सम, π/2 होता है। यानी कि एक तरह के ये जोड़े हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का π/2। ऐसे ही दूसरा जोड़ा है जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तीसरा जोड़ा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक, ये आदत नहीं जाएगी, CSC इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, है ना। इन तीनों को याद रखना है, ये कंपटीशन में कई बार इनके क्वेश्चन आ जाते हैं और इसकी सहायता से वो सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो चलो इनका डेरिवेशन अपने कर लेते हैं। पहला पार्ट अपने लेके चलते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो हम ले लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमने मान लो थीटा ले लिया या कुछ भी ले लो आप, एक ये आधी हो रखी हो तो ये ले लो, ठीक है, ए ले लिया। तो x का मान हमें मिल गया साइन ए, साइन ए हमें मिल गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि साइन ए को कोस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब इसको कोस में कन्वर्ट करने का मेरे पास ये तरीका है कि मैं पहले कोस लिखूँगा, कोस लिखूँगा तो जैसे ही मैं साइन को कोस लिखना चाहता हूँ मेरे पास π/2 की एक प्रॉपर्टी है कि π/2 करके मेरे को कुछ प्लस माइनस करना है एंगल को। अब मैं एंगल को प्लस करूँगा या फिर माइनस करूँगा, इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, जो कि आपको भी सोचना है। तो क्या सोचें कि अगर देखो कोस के अंदर π/2 मैं यहाँ प्लस थीटा करता हूँ तो मैं यहाँ से 90 डिग्री, जैसे ही मैं प्लस ए करूँगा इसमें कुछ जोड़ूंगा तो ये मेरे पास यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है, कोस थीटा जो भी है वो नेगेटिव देता है। तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन ए आ जाएगा प्लस लेने से, जो कि मुझे नेगेटिव साइन ए नहीं लाना है। क्यों, क्योंकि वो तो साइन ए पॉजिटिव है। तो साइन ए पॉजिटिव है तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मुझे यहाँ माइनस नहीं करके प्लस नहीं करके मुझे यहाँ माइनस करना है। माइनस करना है तो अपने कर देते हैं, क्या दिक्कत है, लो जी कर दिया माइनस। अब जब अपने इसको माइनस कर दिया तो कोस इनवर्स एक्स को आप, अब वैसे तो अपने दिमाग में वही, मेरे भी दिमाग में वही आता है कि ये कोस इनवर्स एक्स घूम के इधर आके वो हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता है ना। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में कोस इनवर्स या कोस का प्रतिलोम लेने पर, है ना, कोस का
प्रतिलोम लेने पर लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, इधर कोस इनवर्स एक्स और अंदर आपका बेचारा कोस बैठा है, पाई बाई टू माइनस ए, ये कैंसिल आउट होके पाई बाई टू माइनस ए बचने वाले हैं, ये कैंसिल हो गए। और ये कोस इनवर्स एक्स, साइन ए का मान अपने पहले से पता है कि साइन ए का मान क्या है, ए का मान, इससे थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, किधर गए, ये रहा। ए का मान अपने पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं, लिख क्या देते हैं, इसको एक बार इधर ले आते हैं, कोस इनवर्स एक्स, और ए को मैं थोड़ा सा इससे पहले ही लिख देता हूँ, ए, और ये पाई बाई टू, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल है, बिल्कुल सही। हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी है, वो कौन सी, कि साइन को कोस में कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी। कहाँ गई, ये रही। हमें सिर्फ इस प्रॉपर्टी की सहायता से इसको हल किया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब अपने 10 वाले में करेंगे तो वो भी, उसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज में लेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स, नहीं 10 के साथ कोट आएगा ना, क्या कर रहा हूँ मैं भी, हाँ सॉरी, कोट इनवर्स एक्स, और यहाँ पाई बाई टू हमें लेके आना है। तो वही एज्यूम कर लेते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर ए है तो x इक्वल टू टेन ए। अब टेन ए को कन्वर्ट कर लेते हैं कोट पाई बाई टू, पाई बाई टू प्लस नहीं करेंगे, वही है, माइनस ही करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो फिर वही रह जाएगा, यहाँ पे x बचा, और ये आपका कोट पाई बाई टू माइनस ए, ये आ जाएगा कोट इनवर्स एक्स पाई बाई टू माइनस ए, इधर आया, कोट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, ए का मान वापस रखा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और ये हमारा डेरिवेशन हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरह ही तीसरा आ गया अपने पास, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। सेक इनवर्स एक्स को लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास ए है, तो एक्स इक्वल टू सेक ए, कन्वर्ट कर देते हैं सेक ए को, कोसेक पाई बाई टू माइनस ए, तो ये हो गया अपना कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू, और ये हो गया ए इधर आया, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ए का मान वापस रखा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। वेल डन दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने प्रतिलोमवर्तीय फलनों के इम्पोर्टेंट फार्मूलों को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लिया है और उनका डेरिवेशन कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो आइए देखते हैं, हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे।
इसने हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये 6 के 6 पार्ट कर लिए थे। अब हमें यहाँ सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक। तो हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। ये हमें प्रूफ करना है। हाँ दोस्तों, ये हमें करना है प्रूफ। तो यहाँ सबसे पहले देखो, इन क्वेश्चन को करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है कि 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू जैसे π/4, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे ये tan इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, इसके आगे जो मल्टीप्लाई में 2 दे रखा है, तो पहले क्या करना है, इस फार्मूले को हल करना है। इस फार्मूले को हल करके बाद में इस फार्मूले के साथ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये फार्मूला हमें बता रहा है कि ये एक तरह से 2a यानी कि 2a वाला फार्मूला है किसका, 10 के साथ इसको यूज में लेना है। तो हम इसको बनाने की किस में 10 में बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं कि 10 ये 2 tan इनवर्स 1/2 का फार्मूला क्या होता है। ये आप ये देखो कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे tan 2a का फार्मूला हम बनाएं तो ये आता है अपने पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फार्मूला है। यानी कि यहाँ आएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है अपने पास। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अपने पास क्या है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें इस फार्मूले की सहायता से इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ एक बार मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये 2, ये वाला 2 अपने पास यहाँ आ गया, और tan इनवर्स नहीं, सॉरी, ये नहीं आएगा अपने पास। एक बार इसको मुझे लिखना ही पड़ेगा दोबारा। tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। तो इस पूरे का मान इस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास आने वाला है 2x, यानी कि यहाँ जो ये x लिखा हुआ है ये किसको शो कर रहा है, इस 1/2 को शो कर रहा है। तो हमारे पास बनेगा 2 इंटू 1/2, यानी कि ये वाला 2 इंटू x की जगह 1/2, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। और आगे अपने पास ये जो tan इनवर्स 1/7 है, ये ऐसे ही रहेगा। ये क्या दब गया, यहाँ पे एक चीज़ अपने रह गई। क्या रह गई, ये एक तो ये ऊपर नीचे बहुत खिसकता है। यहाँ पे ये आता है ना साथ में, ये वाला tan जो इधर आके tan इनवर्स बनता है ना, वो वाला यहाँ पे tan इनवर्स भी रहेगा ना। तो यहाँ पे बाहर क्या रहने वाला अपने tan इनवर्स। tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ऊपर बचा 1, और नीचे ये 1 माइनस 1/4, ये tan इनवर्स 1/7 वैसे का वैसे,
और ये tan इनवर्स 1 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 1/4। tan इनवर्स 1/7। इसको थोड़ा मैं यहीं कर लूँ तो ये आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स 1/3 और ये बाई 4 tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स ये जो 4 है घूम करके ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा फार्मूला और बन रहा है। कौन सा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या था इसका? tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy। तो इसमें अपने वैल्यू रख देते हैं। क्या वैल्यू आने वाली है? tan इनवर्स x का मतलब 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास tan इनवर्स 4/3। इनका एलसीएम अपने ले लेते हैं, यहाँ पे इसी लाइन में ले लेते हैं। ये ऊपर आने वाला है अपने पास 28 माइनस 3, नीचे का एलसीएम भी 1 मान के चलें तो ये आ जाएगा 21 प्लस 1 तो ये आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स 25/21 और 25/21। तो कुल मिला के अपने पास यहाँ पे आ गया है tan इनवर्स 25/21 25 और ये ऊपर चला जाएगा 21। तो सारा कैंसिल आउट हो करके हमारे पास आया है tan इनवर्स 1। और देखो 1 का मान tan के में कहाँ होता है? tan π/4 पे होता है। ये दोनों कैंसिल आउट हो करके हमारा आंसर रेडी है बिल्कुल RHS के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 इनवर्स 17/19 माइनस 10 इनवर्स 2/3 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/7। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, दोनों 10 के अंदर ही दे रखे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ 10 में दे रखा है, यहाँ 10 में दे रखा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y के फार्मूले से ये सिंपली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, तो इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 रेडी है अपने। लो जी, क्वेश्चन अपना आ गया है कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ये हमें
प्रूफ करना है। तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोस दे रखा है, यहाँ हमें कोस दे रखा है, यहाँ टेन दे रखा है, और प्रूफ हमें साइन में करना है। तो इस प्रकार का जब तीनों अलग अलग दे रखे हों तो अपने को एक जैसे करने पड़ते हैं। पहला तो चाहे सभी को, इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोस वाले को और टेन को, और फिर इस इधर वाला अपने आप आ जाएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं ना। तो ट्रायंगल की शेप में ले लेता हूँ यहाँ से 90 डिग्री का कोई ट्रायंगल। तो यहाँ मेरे को मिल नहीं रहा है, चलो मैं हाथ से ड्रा कर लेता हूँ रफ डायग्राम। चलो ये अपने पास एक ट्रायंगल आ गया। अब कोस 63/65 का मतलब क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार इसका है 63 और कर्ण कितना है 65। तो अपने इसका एक बार लंब निकाल लेते हैं। अब लंब निकालने के लिए अपने को पता है कि कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घट जाएगा, है ना। यानी कि ये मेरे को लंब निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, √65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। तो ये मेरे को मिलने वाला है 65 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने निकालें तो 30/40। एक बार मैं यहाँ थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 40 और 15 का स्क्वायर 225, 522, ये इतना आ जाएगा 4225। ये मैंने नॉर्मल जो वैदिक गणित का तरीका है उससे निकाला है ना। वैदिक गणित का है ना कि जैसे 65 का अपने को निकालना है, 65 का अपने को स्क्वायर निकालना है, तो क्या करते हैं कि जैसे ये देख लेते हैं कि एक रेंज होती है, जैसे 1 to 25 तक तो आपको याद रखने पड़ते हैं स्क्वायर, और 26 से लेके अपने निकाल सकते हैं इसको 75 तक। 75 के स्क्वायर अपने कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ये 65 है तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि ये जो 65 है ये 50 से कितना ज़्यादा है। 50 से ये 15 ज़्यादा है। 15 ज़्यादा है तो क्या करना पड़ता है, 25, यानी कि बेसिक 25 से लेके चलते हैं। 25 में 15 को प्लस कर देते हैं और इधर 15 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इधर मैंने प्लस किया तो ये मेरे को 40 मिला, और ये 15 का स्क्वायर किया तो ये 225 मिला। 225 में से यहाँ इसके आधार अंकों की सहायता से मतलब 2 अंक रखने पड़ते हैं, और बाकी जो 2 बच गए वो इसकी कैरी चली जाती है। तो ये हो गया 4225। इसलिए मैंने यहाँ लिखा था पहले 40, फिर 225 को मैंने 2 यहाँ लिख करके और इधर ऐसे किया था। ठीक है, समझ में आ गया। ये छोटा सा आपको ट्रेलर दे दिया। हालांकि आप लोग जानते हो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले करी हुई हैं, लेकिन मेरी एक आदत है कि जो मैं कुछ नया करता हूँ तो वो बताए बिना मेरे से रहा नहीं जाता। ठीक है, तो अब अपने ये 63 का निकालते हैं। 63 का भी सेम टू सेम वैसे ही 63, यानी कि 13 ज़्यादा है 50 से, तो इसका मतलब 25 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 38। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, ये 9 6 और ये 9 और ये हो गया अपने पास इतना 3969। अब इसका डिफरेंस निकाल लें 4225 3969। तो ये आ गया अपने पास 6, यहाँ पे बच गया 11, 11 का मतलब ये 5, यहाँ रह गया 1, 1 का मतलब 11, 11 का मतलब 2, और यहाँ ये आ गया 256। तो दोस्तों आप लोग समझ गए हो 256 किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट है इसका 16। तो अपने को अब समझ में आ गया है कि ये जो अपने पास लंब है इसकी लेंथ कितनी है, 16 है। ठीक है,
ये मैं एक बार वापस इरेज कर देता हूँ। तो ये अपने को 16 मिल गया। ये कैलकुलेशन भी एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसमें अपने को साइन लेना है, यानी कि कोस इन्वर्स को मैं साइन के रूप में बनाना चाहता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ, कलर मेरा वही रही तो ठीक है, साइन इन्वर्स लंब बटा कर्ण। लंब अपने पास है 16 और कर्ण है अपने पास 65। ये मेरा ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट मेरा यहाँ पे आ गया। अब मुझे टू टेन इन्वर्स 1/5 को साइन इन्वर्स का मान निकालने से पहले इसको मुझे सॉल्व कर लेना है। ये जो दे रखा है 2tan इन्वर्स 1/5 है, इसका ये 2 मुझे रिमूव कर देना है। कैसे अपने जानते हैं, ये पेन चेंज कर लेता हूँ। 2tan इन्वर्स x का फार्मूला अपने जानते हैं, tan इन्वर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे हम क्या करते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2tan इन्वर्स 1/5 tan इन्वर्स 2 × 1/5 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, और ये हमें मिल जाएगा tan इन्वर्स 2/5 और ये 25 माइनस 1/25 tan इन्वर्स 2/5 और ये नीचे तो रह जाएगा 24, ऊपर चला जाएगा 25। 5 की टेबल पे 5 पे गया और ये 2 की टेबल से 12 पे गया। तो हमारे पास आ गया tan इन्वर्स 5/12। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये जो tan इन्वर्स 5/12 आया है, इसका हमें ट्राइंगल बना करके इसको साइन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम इसका ट्राइंगल बना लेते हैं। यहीं पे यहाँ बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लें। इसका लंब है 5 और आधार है 12, तो हमें कर्ण निकालना है। कर्ण आप लोगों को पता है कैसे निकलेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आने वाला 144 और 5 का स्क्वायर 25, ये अपने पास आ जाएगा 169। 169 का ये 13 आ जाएगा, है ना। ये लेंथ कितनी आ गई, 13। तो इस डायग्राम के आधार पे, ये डायग्राम किसके लिए है, ये जो अपने इसको चूज किया था इसकी वैल्यू बता रहा है ये। तो हम अपने अब आ जाता है, शुरू करते हैं वापस क्वेश्चन को। 16/65 ये वाला, जो कि थोड़ा सा, हाँ, ये इसकी जगह एक तो ये कितना ऊंचा चला गया, यहाँ पे ये इसको तो अपने साइन में कन्वर्ट कर लिया था, ये वाला आ गया। अब इसके लिए सबसे पहले इसको अपने 10 में कन्वर्ट किया, 10 के लिए ये डायग्राम आ गया। अब इस डायग्राम के आधार पे अपने को साइन बनाना है। तो साइन आ जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन इन्वर्स 5/13, ये अपने पास आ गया। और अब इधर राइट साइड तो अपने को प्रूव करनी है, तो यहाँ से अपने लेफ़्ट साइड लेके चल रहे हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड लेके चल रहे हैं। तो अब अपने पास ये आ गया साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y। ये हमारे पास एक नया फार्मूला, इसमें यहाँ पे और यूज़ करना पड़ेगा। तो वो फार्मूला अपने जानते हैं, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y।
क्या होता है, अपने जानते हैं इसको आ जाएगा ये साइन इनवर्स के अंदर x आएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया अपने पास, ठीक है। तो इस फार्मूले में अपने वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन इनवर्स x की जगह अपना मान कितना है 16/65 क्या हो रहा है, अंडर रूट में 1 प्लस ये आ गया y का मान अपने पास है ये वाला 5/13 का स्क्वायर और y का मान अपने पास है 5/13 √1 माइनस, सॉरी ये प्लस यहाँ पे गलत लग गया, ये माइनस है, ये माइनस है ना यहाँ पे। तो x का स्क्वायर मतलब 16/65 का स्क्वायर। हाँ तो दोस्तों अब इसको हमें सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, मैं इसको यहीं से ले लेता हूँ, इधर से। साइन इनवर्स 16/65 और ये अंडर रूट के अंदर आने वाला है 169/25 अपॉन 69 प्लस 5/13 और ये आने वाला है 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर तो हमने निकाला ही था, कितना आया था 65 का स्क्वायर अपने यहाँ निकाला था ना, अच्छा वो हटा दिया आपने। तो 65 का आया था शायद 4225, हाँ यही आया था 4225 माइनस 16 का स्क्वायर 256 और ये आ गया 65 का स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 16/65, तो ये रहेगा ही, और ये इसमें से 25 कम हो गया तो 4 और यहाँ पे 4 यानी कि 144 बच गया। 144 का मतलब 12 आ जाएगा और ये 13 आ गया और ये आ गया। अब इसको यहाँ पे अपने घटा के देख लेते हैं 256, तो ये आ गया अपने पास 9, 11 में से 6 और यहाँ पे रहे 11 में से 9 और 3, हाँ ये इतना ही आया √3969/65 का स्क्वायर। अब इसका अपने अंडर रूट निकालें तो ये आ जाएगा 3969 और ये दो के जोड़े बनाए 6 6 जा 36 और ये 12 963, तो यहाँ 3 का करेंगे तो 963 यानी कि 63 आ गया इसका, ठीक है। साइन इनवर्स इसका मल्टीप्लाई कर ही दें क्या, ये हो गया 32, 3 कैरी 192 और इसको पड़ा रहने देते हैं क्योंकि नीचे दोनों के एक जैसे ही है, और ये हो गया 5/13, ये आ गया था अपने पास 63 का स्क्वायर, तो इसकी जगह अपने 63 हो गया 63 और ये 65 क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, ठीक है।
तो अपने पास ये आ गया साइन 192 65 इंटू 13 और ये हो गया 15 1 कैरी 31 अपॉन 13 इंटू 65। दोनों का जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो एक जैसा ही है, तो ऊपर वाले दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 7 9 10 एक ऐसा 4 और 5 और ये आपका आ गया 65 इंटू 13। अब इसको हमें काटना है। काटने के लिए पहले हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं, उससे मिलता जुलता ही आने वाला है। ये है 30 साइन इनवर्स 3/5 आना चाहिए अपने पास, है ना। 3/5 5 का मतलब ये है कि ये किसके टेबल से कटे, यानी कि अगर इस 65 को अपने लिख लें 5 इंटू 13 तो ये 13 इंटू 13 ठीक है, यानी कि 169 का यानी कि 13 से पहले ये कटेगा। पहले तो ये 13 से कटेगा तो हो गया 3 पे गया 13 26 और 39 1 और 2 और 7 है ना। तो 2 क्यों नहीं, 2 ये गलत है, 2 थोड़ी एक ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे 1 और ये 4 में से 1 और ये 7, ये आ गया 13 निमा 117। तो ये 39 नहीं, यानी कि 39 पे इसने काट दिया इसको, और दूसरे वाला फिर काटेगा तो ये 3 पे कट जाएगा। तो देखो हमारा आंसर बिल्कुल आ गया, ये 3/5 जो कि अपने राइट हैंड साइड है। ठीक है दोस्तों, अब अपनी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि पहले जो फार्मूलों का डेरिवेशन वगैरह है वो अपने थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच लिया। तो कोई बात नहीं, फार्मूले इम्पोर्टेंट है इसलिए उनको ज़्यादा सही ढंग से करना भी ज़रूरी है। सवाल जो हैं वो सवाल होते रहेंगे, अगर हमने फार्मूले अच्छी तरह से कर रखे हैं तो सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे वाले क्वेश्चन भी करेंगे, और आप लोग घर पे बैठे बैठे इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखा करो, और पूरी देखने के बाद जो आपके क्वेश्चन वगैरह नेक्स्ट आने वाले हैं जो आपसे हल हो पाते हैं उनको आप हल करने की कोशिश किया करो, है ना। तो इसी के साथ एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और अब तक मैंने जो वीडियो डाली हैं उनको आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए मेरे अंदर भी एक जुनून पैदा हुआ कि चलो मैं भी आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। और हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो या बीच में से आधी अधूरी छोड़ देते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करें, आप उसको पूरी देखें आराम से। जब आपके पास टाइम हो आराम से टाइम निकाल कर, जितने भी लंबी वीडियो है 1 घंटे की 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे से कम तो लगभग शायद ही हो, 1.5 घंटे के आसपास तो ये बनती ही है, क्योंकि मैथ से देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपने करने बैठते हैं ना तो समय की बिल्कुल समय सीमा का हमें ध्यान नहीं रहता है, हालांकि हमें रखना चाहिए समय सीमा का ध्यान। तो धन्यवाद दोस्तों, अपने चैनल को यूं ही आप लोग प्यार देते रहें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिसने अब तक
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो को आप लोग देखते रहें। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।